गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कि मूर्छना। मूर्छना किसे कहते हैं? मूर्छना शब्द मूर्छ धातु से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, कौन सी धातु से उत्पन्न हुआ है? मूर्छ धातु से, जिसका अर्थ है चमकना या उभरना। ठीक है, ऊपर उठना या चमकना। ठीक है, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी के अनुसार चमकीली या उभरती हुई वस्तु को मूर्छना कहते हैं। जो पंडित ओमकारनाथ ठाकुर हैं, संगीत गायक हैं, जो उनके अनुसार जो चमकीली या उभरती हुई वस्तु है वो क्या कहलाती है? मूर्छना कहलाती है। भरत मुनि और पंडित सारंगदेव के अनुसार 7 स्वरों के क्रमानुसार आरोह व अवरोह करने को मूर्छना कहते हैं। ठीक है, ओमकारनाथ ठाकुर ने तो चमकीली वस्तु को मूर्छना बताया है, लेकिन भरत मुनि और पंडित सारंगदेव जी ने जो 7 स्वरों के क्रमानुसार, जो आरोह मीन्स नीचे से ऊपर जाना, अवरोह मीन्स ऊपर से नीचे आना, मतलब सीधे से उल्टा जाना, या फिर अवरोह उल्टे से सीधे की साइड वापसी में आना, तो ये आरोह अवरोह कहलाता है। तो भरत मुनि और पंडित सारंगदेव जी के अनुसार 7 स्वरों के क्रमानुसार, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, ठीक है, इसी तरह आरोह अवरोह करने को मूर्छना कहते हैं। इसकी उत्पत्ति ग्राम से हुई है। जो हमने लास्ट ग्राम का टॉपिक किया था वही ग्राम है। तो मूर्छना किससे की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ग्राम से हुई है। प्रत्येक ग्राम में 7 मूर्छनाएं बनती हैं। ठीक है, हर ग्राम की कितनी मूर्छनाएं होती हैं? 7। ठीक है, इसके बाद है, इस प्रकार 3 ग्रामों में 21 मूर्छनाएं बनी है। ठीक है, कितनी मूर्छना बनी है? 21। कितने ग्रामों में? 3 ग्रामों में, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। तो इनकी 7 मूर्छनाओं से 3 ग्रामों में 21 मूर्छनाएं बनी है। प्राचीन समय में गंधर्व ग्राम का प्रचार नहीं था। ठीक है, इसीलिए षडज और मध्यम ग्राम से 14 मूर्छनाएं मानी जाती है। कितनी मूर्छनाएं मानी जाती हैं? केवल 14 मूर्छनाएं मानी जाती है। गंधार ग्राम का प्रचार नहीं था, इसलिए षडज ग्राम से और मध्यम ग्राम से कितनी? 14 मूर्छनाएं मानी जाती है, क्योंकि हर एक ग्राम की 7 मूर्छनाएं हैं। तो 7 दूनी 14, तो कितनी मूर्छनाएं? 2 ही ग्राम हुए, षडज ग्राम और मध्यम ग्राम, तो कितनी मूर्छनाएं? 14 मूर्छनाएं मानी जाती है। आगे हम करते हैं मूर्छना के लक्षण। ठीक है बच्चे, मूर्छना के लक्षण। मूर्छना ग्राम पर आश्रित होती है। ठीक है, क्योंकि मूर्छना ग्राम से ही बनी है। मूर्छना ग्राम पर, ग्राम मूर्छना पर, ये एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। मूर्छना के स्वर क्रमबद्ध होते हैं। ठीक है, जैसे सा रे गा मा पा धा नि सा है, तो ये क्रमबद्ध है, ये इन्हीं को ही मूर्छना कहा जाता है। तो मूर्छना के जो स्वर होते हैं वो क्रमबद्ध होते हैं। मूर्छना संपूर्ण होती है। मूर्छना जो होती है उसमें कोई भी स्वर वर्जित नहीं होता, उसमें 7 स्वर लगते हैं। संपूर्ण का मतलब होता है 7 स्वरों का प्रयोग होना। तो मूर्छना में 7 स्वर लगते हैं, तो मूर्छना संपूर्ण होती है। ठीक है, आगे है, मूर्छना ग्राम के किसी भी विशेष स्वर से शुरू होती है। ठीक है, ग्राम के कोई भी स्वर हो तो मूर्छना किसी विशेष, ग्राम का कोई भी हम विशेष स्वर मान लें तो उसी से शुरू हो जाती है मूर्छना, और वो उसमें 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है, किसी भी स्वर को वर्जित नहीं किया जाता। ये मूर्छना के लक्षण हैं। ठीक है, मूर्छना और आरोह अवरोह में अंतर। अब हम पढ़ते हैं, मूर्छना और आरोह अवरोह दोनों में बहुत अंतर होता है। ठीक है, हर मूर्छना में श्रुति अंतर बदल जाता है। जो मूर्छना होती है, 22 श्रुतियाँ होती है ना, तो मूर्छना के अंदर जो श्रुति अंतर है, जैसे मान लो हमने बोला था श्रुति अंतिम स्वर पर स्थापित है, तो जो मूर्छना है उसमें श्रुति अंतर बदल जाता है। वो अंतिम पे भी आ सकती है, वो एक श्रुति कम भी हो सकती है, एक श्रुति ज़्यादा भी हो सकती है। मूर्छना में श्रुति अंतर बदल जाता है, परंतु आरोह अवरोह में श्रुति अंतर सदा एक जैसा रहता है।
ठीक है बच्चे। मूर्छना में श्रुति का अंतर बदल जाता है, लेकिन आरोह अवरोह में सदा अंतर एक जैसा रहता है। उसमें जितनी मात्रा काल का हमारे मात्राओं का अंतर होता है हमारे स्वरों में, वही एग्जैक्ट रहता है। उस आरोह अवरोह में वो अंतर चेंज नहीं होता। ठीक है, आगे है, प्राचीन ग्रंथकारों ने श्रुति से स्वर, स्वर से ग्राम तथा ग्राम से मूर्छना की उत्पत्ति मानी है। प्राचीन जो ग्रंथकार हैं उन्होंने श्रुति से स्वर, स्वर से ग्राम तथा ग्राम से मूर्छना की उत्पत्ति मानी है, क्योंकि ये एक दूसरे पर आश्रित है। इन्हीं से ही श्रुति से स्वर, स्वर से ग्राम, ग्राम से मूर्छना, ये एक दूसरे से ही निकलते हैं। ठीक है, ग्राम कितने तीन हैं, षडज ग्राम की मूर्छनाएं, ग्राम 3 है, तो मूर्छनाएं कैसे होंगी, षडज ग्राम की मूर्छनाएं, मध्यम ग्राम की मूर्छनाएं और गंधार ग्राम की मूर्छनाएं। तो षडज ग्राम की जो मूर्छनाएं हैं उनके नाम है उत्तरामंद्रा, दूसरी है रजनी, तीसरी है उत्तरायता, चौथी है शुद्ध षडजा, पांचवी है मत्स्कृत्य, छठी है असुक्रंता, सातवीं है अभिरुद्धा। ठीक है, रिपीट करती हूँ। पहली है षडज ग्राम की मूर्छनाएं के नाम है उत्तरामंद्रा, रजनी, उत्तरायता, शुद्ध षडजा, फिर है मत्स्रीकृता, असुक्रांता, अभिरुद्गता। ठीक है, ये हमारी षडज ग्राम की मूर्छनाएं हैं। इनके हमें नाम याद करने पड़ेंगे बच्चे, ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है मध्यम ग्राम की मूर्छनाएं। मध्यम ग्राम की मूर्छनाएं हैं, उनके नाम है सौवीरी, हरिणाश्वा, कलोपनता, शुद्ध मध्यमा, मार्गी, पौर्वी, हरिष्का। क्या क्या नाम है इनके, सौवीरी, हरिणाश्वा, कलोपनता, शुद्ध मध्यमा, मार्गी, पौर्वी, हरिष्का। ये मध्यम ग्राम की जो मूर्छनाएं हैं ये उनके नाम हैं। उसके बाद हमारा आता है गंधर्व ग्राम। गंधर्व ग्राम माना जाता है कि गंधर्व लोगों के साथ ही चला गया था। जब गंधर्व लोग होते थे वो जब पाताल लोक में गए थे, तो जो हमारा गंधर्व संगीत है, गंधर्व ग्राम है, गंधर्व जो भी है हमारा, वो सब वहीं पे समाप्त हो गया था। उसका प्रचार आजकल नहीं दिखने को मिलता है। पंडित सारंगदेव जी ने मूर्छना के 4 प्रकार माने हैं। शुद्धा, वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं पंडित सारंगदेव के अनुसार, शुद्धा, अंत्र संहिता, काकली संहिता, अंत्र काकली संहिता। ठीक है, मूर्छना के 4 प्रकार पंडित सारंगदेव जी के अनुसार कौन कौन से हैं, शुद्धा, अंत्र संहिता, काकली संहिता, अंत्र काकली संहिता। ठीक है बच्चे, आधुनिक युग में मूर्छना का प्रचार बिल्कुल बंद है। आजकल मूर्छना नहीं गाई जाती है, क्योंकि सा को ही हर राग का आधार स्वर माना जाता है। लेकिन दक्षिण भारतीय संगीत में अब भी मूर्छना का प्रयोग होता है। जो दक्षिण पद्धति है, दक्षिण भारत है हमारा, वहाँ पे मूर्छना का प्रयोग आज भी किया जाता है। हमारे यहाँ पर मूर्छना का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि मूल स्वर सा को ही मान लिया गया है। थैंक यू बच्चे।